चलिए देखते हैं क्या रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब ग्रेफाइट का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? कूलेंट के रूप में, मंदक के रूप में, कंट्रोलर के रूप में और रिफ्लेक्टर के रूप में। देखिए जो आपका ग्रेफाइट होता है, ठीक है, ग्रेफाइट ये क्या होता है आपका? ग्रेफाइट और डीटीओ ये क्या होता है आपका? मॉडरेटर के रूप में यूज होता है। मॉडरेटर मतलब मंदक के रूप में, मंदक के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, और कूलेंट के रूप में डीटीओ का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा रिफ्लेक्टर के रूप में हम लोग बेरिलियम का प्रयोग करते हैं। बेरिलियम का प्रयोग हम लोग रिफ्लेक्टर के रूप में करते हैं। और कंट्रोलर के रूप में हम लोग कैडमियम की छड़ें प्रयोग करते हैं। कैडमियम और बोरान की छड़ें हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोलर के रूप में प्रयोग करते हैं। ये क्या करते हैं? ये जो आपकी छड़ें होती हैं ये क्या करती है? न्यूट्रॉनों की संख्या को कम करती है। ठीक, जिससे क्या होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या कम होती है। ठीक, और कूलेंट जो है आपका जो आपका भारी जल है डीटीओ है, इसका प्रयोग हम लोग कूलेंट और मंदक दोनों के रूप में करते हैं। और जो आपका ग्रेफाइट है उसका प्रयोग हम लोग मंदक के रूप में करते हैं। ठीक, देखते हैं कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोलिंग रॉड बनी होती है। बोरान की, कॉपर की, एल्युमिनियम की, कोई नहीं। तो देखिए कंट्रोलिंग रॉड जो होती है वो क्या करती है? न्यूट्रॉनों की संख्या को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये आपकी इसमें आंसर क्या होगा आपका? बोरान और कैडमियम की बनी होती है। किसकी? कैडमियम की बनी होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीजल इंजन में थर्मल एफिशिएंसी होती है, ठीक है, 80 से 90%, 30 से 40%, 60 से 80% और चौथा ऑप्शन आपको कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों डीजल का जो एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है? 30 से 40% होता है। ठीक है, डीजल पावर प्लांट क्या होते हैं? लिमिटेड है। ठीक, इनका बड़े स्तर पर ज्यादा प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि डीजल क्या है, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 30 से 40%। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीजल इंजन के सिलेंडर में तापमान उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है इसमें, इंजन में कंबशन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसमें टेम्परेचर कितना उत्पन्न होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस, और चौथा ऑप्शन दिया कोई नहीं। तो बच्चों ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आपका सिलेंडर में उत्पन्न होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है डीजल ऑयल की हीटिंग वैल्यू, जो डीजल इंजन है उसमें जो ऑयल यूज होता है उसकी हीटिंग वैल्यू क्या है? मतलब कितने डिग्री सेल्सियस पे वो हीट कर सकता है। ठीक, 20,000 डिग्री सेल्सियस किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, डिग्री सेल्सियस हटा दो। ठीक, 20,000 किलो कैलोरी पर केजी, 10,000 किलो कैलोरी पर केजी, 25,000 किलो कैलोरी पर केजी, 50,000 किलो कैलोरी पर केजी। तो बच्चों इसमें आंसर ये आपका बिल्कुल सही है, 10,000 किलो कैलोरी पर केजी। देखिए अगला क्वेश्चन है,
अल्टरनेटर की रेटिंग होती है, ठीक है। अल्टरनेटर को बोलते हैं हम लोग, कुछ बोलते होंगे, पूछा अल्टरनेटर की रेटिंग किसमें होती है। तो देखिए चलिए इसमें देख लेते हैं। केवीए में होती है, केडब्ल्यू में होगी, एचपी में होगी, एम्पियर आवर में होगी, एम्पियर में होगी, ठीक। देखिए जो आप ये इसमें आंसर क्या होगा, अल्टरनेटर का रेटिंग जो होता है आपका केवीए में होता है, ठीक। देखिए ध्यान से देखिए, केवीए में रेटिंग किसकी होती है, ट्रांसफार्मर की होती है। किसकी होती है, ट्रांसफार्मर, ठीक, ओके। और किसकी होती है, अल्टरनेटर की होती है। अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है, केवीए में होती है। केडब्ल्यू में आपकी डीसी जनरेटर, डीसी मोटर की होती है। एचपी में आपकी मोटर की होती है। एचपी में रेटिंग किसकी होती है, मोटर की होती है। एम्पियर आवर इसकी किसकी रेटिंग होती है, इसमें बैटरी की होती है। बैटरी की रेटिंग आपकी किसमें होती है, एम्पियर आवर में होती है। और जो एम्पियर होती है इसकी यूनिट होती है आपकी फ्यूज की। 5 एम्पियर का फ्यूज, 10 एम्पियर का फ्यूज, ठीक है। अब देखिए ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस का मात्रक है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस का मात्रक है, ठीक। तो देखिए ये ओम मीटर जो होता है ये होता है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है ओम मीटर है, ठीक है। अच्छा ये जो इसमें जो पूछ रहा है ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस का मात्रक, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस का मात्रक, तो रेजिस्टेंस का ट्रांसमिशन लाइन में मात्रक ही होगा ओम पर किलोमीटर। ट्रांसमिशन लाइन में जो 3 पैरामीटर्स हमने आपको बताए थे, आर एल सी बताए थे। एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है इंडक्टेंस, एक होता है कैपेसिटेंस, ठीक। तो जो आपका ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट क्या होगी, ओम पर किलोमीटर, ठीक। ये जो है आपका हेनरी पर किलोमीटर, ये आपका इंडक्टेंस की यूनिट है। किसकी है, इंडक्टेंस की। हिंदी बोलते हैं प्रेरकत्व। अजुद्दीन कहता है ना कि सर हिंदी बताइए इसको क्या कहते हैं, ठीक। और जो फैरेड पर किलोमीटर है ये आपकी यूनिट है कैपेसिटेंस की। किसकी है, कैपेसिटेंस की, ठीक। इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको C से। और जो ये आपका महो पर मीटर है ये यूनिट है आपकी कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी की, ठीक है, ओके। देखिए कह रहा है 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन में किस इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पिन इंसुलेटर का, डिस्क इंसुलेटर का, स्टे इंसुलेटर का, नल का, ठीक है। कल तुम लोग आना, तुम लोगों से अल्टरनेटर जो गया है उसको फिट करवाइए, ठीक। कुछ करो, पसीना बहाओ, ठीक। तो इसमें आंसर देखिए, पिन इंसुलेटर जो होता है आपका बेटा वो कहां तक यूज होता है, ये आपका 11 केवी में होगा और 33 केवी में होगा, ठीक, ओके। इसको अपन 66 में कर सकते हैं लेकिन कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगी, ठीक। इसमें आंसर क्या होगा बेटा आपका डिस्क इंसुलेटर, ठीक। डिस्क इंसुलेटर से ही आपका सस्पेंशन और स्ट्रेन इंसुलेटर बनता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक। अब देखिए ये क्या दो इंसुलेटर बनाता है, एक होता है आपका सस्पेंशन और होता है
स्ट्रेन। ठीक, सस्पेंशन क्या होता है, मल्टीपल यूज होता है ना, किस लिए, लचीलापन लाने के लिए, लचीलापन, या कह सकते हैं इसको लचीला इंसुलेटर भी कहते हैं। स्ट्रेन इंसुलेटर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल यूज होता है, हॉरिजॉन्टल। ठीक, हॉरिजॉन्टल ये कहां होता है, ये टेंशन को सहने के लिए आता है, फॉर टेंशन, मतलब जहां ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट होगी या जहां पे खत्म होगी वहां पे इस इंसुलेटर का प्रयोग हम लोग करेंगे। अच्छा, एक होता है आपका साइकिल इंसुलेटर। एक बात और याद रखना, पिन इंसुलेटर का हम लोग सीधी लाइन में यूज करते हैं, जहां पे सीधी लाइन होगी, कहां होगी, जो ट्रांसमिशन लाइन क्या होगी बिल्कुल सीधी होगी, वहां पे इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। साइकिल इंसुलेटर जो होता है 650 वोल्ट से नीचे वोल्टेज पे किया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, किसी भी एंगल पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, किसी भी एंगल पर, किसी भी एंगल। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा गया। कोरोना लॉसेस किस ट्रांसमिशन लाइन में ज्यादा होता है, एसी में, डीसी में, एसी डीसी दोनों में। तो देखिए सबसे ज्यादा आपका एसी लाइन में होता है। ठीक है, चलिए एसी लाइन से बता देते हैं कि भारत में सबसे बड़ी ट्रांसमिशन लाइन जो है, ठीक है, वो कितनी है, 765 केवी एसी। डीसी कितनी है, 800 केवी। ये सब भूला ना करो, बताते हैं। अब देखिए कोरोना लॉसेस क्या होता है कि वोल्टेज के अधिक होने के कारण क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना लॉसेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हल्के जामुनी कलर का प्रकाश उत्पन्न होता है, हल्के जामुनी कलर। ठीक, इसके कारण क्या हो जाएगा, ओजोन गैस उत्पन्न होती है, क्या होती है, ओजोन गैस उत्पन्न होती है। ठीक, अच्छा, अब कोरोना लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, हाई तो लॉसेस हानि तो होगी, क्या करेंगे, डायमीटर बढ़ा के, इसका डायमीटर बढ़ा के और डिस्टेंस को बढ़ाकर। एक दो पॉइंट और होते हैं, ज्यादा डीपली देखना है तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें आपको मैंने पावर सिस्टम पूरा लेक्चर दिया, उसमें कोरोना पूरा पढ़ाया है कायदे से। ठीक, अच्छा, क्या बता रहे थे, कोरोना उससे इसी हो रहा है। क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि कोरोना किस मौसम में ज्यादा होगा। ठीक, तो आपका बरसात में कोरोना लॉसेस ज्यादा होता है। जब नमी ज्यादा होगी तो क्या होगी, आसपास की एयर में क्या होगा, नमी होगी, जिसके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्लो होने लगेंगे। ठीक है, तो ये कोरोना से रिलेटेड से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका यूपीपीसीएल एग्जाम में पूछा गया, आपके लेवल का नहीं है लेकिन आपको लेवल में पूछा गया। मैं अक्सर कहता हूं कि आप अपने लेवल को थोड़ा बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि अब आईटीआई के एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, बीटेक और डिप्लोमा वाले भी आईटीआई करके करने लगे। ठीक है, तो अब सरकार ने भी क्या कर दिया है, थोड़ा लेवल बढ़ा दिया। ठीक, जबकि फेराइटी इफेक्ट आपके में नहीं है, आईटीआई के कोर्स में फेराइटी इफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। चलिए अगला देखते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में फेराइटी इफेक्ट किसके कारण होता है। देखिए फेराइटी इफेक्ट समझिए पहले क्या होता है। ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक, सपोज दैट ये आपका क्या है, सेंडिंग वोल्टेज, जो वोल्टेज हम दे रहे हैं, और वी आर क्या आपका रिसीविंग वोल्टेज, जो मतलब क्या कह सकते हो, या प्राइमरी वोल्टेज कह सकते हो या सेकेंडरी वोल्टेज कह सकते हो। ठीक,
तो फेरांटी इफेक्ट में क्या होता है बेटा, जो VR होता है वो क्या हो जाता है, VS से बड़ा हो जाता है। मतलब अगर आपने यहाँ पे 100 वोल्ट दिया तो यहाँ पे 110 वोल्ट मिलेगा। क्लियर समझा कि मतलब फेरांटी इफेक्ट से क्या होगा कि वोल्टेज आपको बढ़कर मिलेगा। ठीक, इसी इफेक्ट को बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। हाई वोल्टेज। ठीक, मतलब जो रिसीविंग वोल्टेज होगा वो सेंडिंग वोल्टेज से बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब ये किसके कारण होता है, कैपेसिटेंस के कारण, इंडक्टेंस के कारण, रेजिस्टेंस के कारण, हाई वोल्टेज के कारण। तो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। तो जो फेरांटी इफेक्ट है वो कैपेसिटेंस के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैपेसिटेंस के कारण। इंडक्टेंस के कारण क्या होता है, स्किन इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टेंस के कारण क्या होता है बेटा, स्किन इफेक्ट होता है। हाई वोल्टेज के कारण क्या होता है, कोरोना लॉसेस होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, देखो मैं जो बताता हूं उससे क्वेश्चन और बन सकते हैं। आप पूछ लेगा कि स्किन इफेक्ट किस ट्रांसमिशन लाइन में ज्यादा होता है, एसी में कि डीसी में। स्किन इफेक्ट, तो स्किन इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा, देखो एसी में मोर होगा। नीचे थोड़ा लिखिए। स्किन इफेक्ट एसी में ज्यादा होगा और डीसी में कम। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये आपकी एसी हो गई, ये आपकी, देखिए मैंने वीडियो डाला था उसमें डीसी और एसी के बहुत से पॉइंट्स हमने बताया था, डिफरेंस बताया था। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि एसी और डीसी में कौन कॉस्टली है, क्या बताओ, डीसी। डीसी कॉस्टली है। क्यों, क्योंकि तुमने पढ़ा है, तो मैंने तुमको पढ़ाया, डीसी कॉस्टली होगी। ठीक, इसीलिए हम लोग किसको प्रेफर करते हैं, एसी को। ये तो आदमी बिक जाएगा ना। ठीक, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछे कि किस ट्रांसमिशन लाइन में हम ट्रांसफार्मर यूज करें, किस में नहीं करेंगे, तो एसी में हम ट्रांसफार्मर यूज करेंगे और डीसी में नो। ठीक है,